नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लास में आप लोग स्वागत है। आज अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले इसका हम डिटेल मेथड सीखेंगे, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक्स मात्र 2 सेकंड में इसका हम लोग आंसर लाएंगे। पहले हम लोग चलिए डिटेल मेथड इसका सीख लेते हैं। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन बस देखने में कठिन लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हमारे जो दिया गया रूट में 7 माइनस रूट में 5 अपॉन रूट में 7 प्लस रूट में 5 दिया गया, तो हम क्या काम करते हैं कि अगर नीचे से रूट को हटाना है, रूट में हटाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ प्लस में है तो ऊपर से रूट में 7 माइनस रूट में 5 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, हम गुणा भाग कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर बन तो कट जाएगा रूट, तो यहाँ पे रूट में 7 माइनस रूट में 5 कर दिए, नीचे भी रूट में 7 माइनस रूट में 5 हो जाएगा। और एक चीज आपको पता है कि यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, रूट में 7 हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। उसी अनुसार क्योंकि यहाँ देखिए हमारे प्लस और माइनस है ना, तो और दोनों समान है कि नहीं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे इसका करेंगे और इसका करेंगे, बस प्लस माइनस दोनों सेम शकल के, तो प्लस माइनस का अंतर है ना, तो स्क्वायर रूट में हमारे यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं इसको है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो रूट में 7 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और रूट में 5 के स्क्वायर करेंगे इसके अनुसार हमारा कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए। और यहाँ पे रूट में 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए ऊपर रूट में 7 माइनस रूट में 5 और रूट में 7 माइनस रूट में 5 7, रूट में 5 हमारा क्या है, दोनों का स्क्वायर है ना। अब दोनों की स्क्वायर तो यहाँ पे हम रूट में 7 माइनस रूट में 5 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम शकल है। अब सेम शकल यहाँ पे है, एक है a1 है, तो बताओ इन दोनों के एक एक मिल कितना हो जाएगा, 2 है, 2 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। अब इसको सरल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, रूट में 7 a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब उसके अनुसार हम तोड़ देते हैं। अब यहाँ रूट में 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, और रूट में 5 के प्लस आ गया, रूट में 5 के स्क्वायर करेंगे तो करड़े स्क्वायर को खाती है, तो यहाँ 5 हो गया। अब माइनस, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस तो माइनस लगाए, 2 रूट में 7 और रूट में 5 आ जाएगा। और अपॉन में कौन बैठा है, 7 माइनस 2, 7 में से 2 5 घटाएं, 7 माइनस 5 है, 7 में से 5 घटाएंगे, अपॉन में 2 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 7 5 12, 12 लिख दिए हम, 7 5 12 और माइनस तो माइनस रहने देते हैं, a हमारा 2 है, 2 हो गया। अब रूट का हमारा करेंगे, रूट में गुणा करेंगे तो रूट में 7 5 35, 35 हो गया। अपॉन में कौन है, यहाँ पे 2 है, 2 हमारा हो गया। अब एक काम करते, 2 से इसमें भाग कर देते, यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है कि नहीं, जो 2 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते। अब यहाँ से देखो सम संख्या 2 से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा और माइनस यहाँ क्या बचेगा, 2 बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, रूट में 35 बचेगा। और जो बाहर 2 आया था उसको 2 से 2 हम क्या कर दें, काट दिए, तो हमारा 6 माइनस रूट में 36 हमारा रूट में 35 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 2 हमारा बाहर चला गया तो यहाँ से 2 कॉमन लिए, 2 से 2 हम काट दिए, तो यहाँ बचे हमारा 6 और माइनस यहाँ पे 2 बाहर चला गया, रूट में कितना बचा, 35 से हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से हम लोग करते हैं, इसी वाले क्वेश्चन को हम लोग मात्र 2 सेकंड में शॉर्ट ट्रिक से हम लोग करते हैं। चलिए शॉर्ट ट्रिक से इसको हम लोग करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से इसको करते हैं। अगर एक क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा, अगर एक क्वेश्चन हमारा दिया है रूट में 7 माइनस रूट में 5 अपॉन रूट में 7 प्लस रूट में 5 अगर दिया है तो हमें कुछ नहीं करना। अगर यहाँ इन दोनों का अंतर 2 आ रहा है, अंतर इन दोनों 2 आ रहा है और दोनों ऊपर नीचे हमारा समान है और ऊपर माइनस या प्लस से जो भी रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या काम करेंगे, 7 और 5 को जोड़ देंगे, 7 5 कितना हो जाएगा, 12। अब 12 तो उसको जोड़ने के बाद 12 हो गया, चाहे 7 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। अब 12 में हम अपने से 2 से भाग कर देंगे, 12 में 2 से भाग करें कितना हो जाएगा, 6। ये सब में अपनाना है, अगर 2 अंतर दिख रहा है तो सब में अपनाना है कि इन दोनों को जोड़ देना है, तो 12 आ जाएगा, 12 में 2 से भाग करें 6 आ गया, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस अगर दिया है, यहाँ पे अगर माइनस ऊपर देखेंगे, माइनस ऊपर वाले को हम देखेंगे यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब हमारा क्या है कि देखिए इन दोनों के क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, जो हमें जोड़े जो संख्या 7 प्लस 5 को जोड़े 12 आया, इसमें हम 2 से भाग किए हैं तो हमारा 6 आ गया, 6 लिख दिए। अब इन्हीं दोनों के क्या करते हैं, 7 और 2 5 का गुणा करेंगे, 7 5 35। अब ये 35 तो आएगा, लेकिन 35 को हम किस में लिखना, रूट में लिखना, तो हमारा कितना 6 माइनस रूट में 35 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक क्वेश्चन अगर दिया रहेगा, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे करते हैं, चलिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक अगर इसका करेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए
रूट में 8 प्लस रूट में 6, देखो समान इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। जब 2 का अंतर आ रहा है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और इसको हम जोड़ देते हैं। पहले 8 और 6 कितना होता है 14, 14 में हम 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग अपने तरफ से करना है। 14 में को हम 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 7 बार कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 7, 7 अपने से लिख दिए। अब ऊपर हम देखेंगे ऊपर कौन बैठा, प्लस है कि माइनस है, यहाँ माइनस था तो माइनस लगाएं, यहाँ प्लस है ना तो इसको हम प्लस लगा देंगे। और हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हम जिसको जोड़े हैं 8 प्लस 6 को जोड़े हैं, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 8 6 का 48, 48 हम लिख देंगे। 48 किस में लिखेंगे, रूट में लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हम डायरेक्ट अब कर सकते हैं, ना कि हमें इसमें गुणा करने की जरूरत, गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक्स हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अंदर अगर 2 का आ रहा है तो शॉर्ट ट्रिक हम अपना सकते हैं इसको। अगर अब ये तो हम इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसे हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गए तो इसे हम कैसे करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को हमें करना रहेगा तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए इसके हम देखते हैं। पहले हम तो इसको पहले डिटेल हम कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को पहले डिटेल में सीख लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक मात्र हम 2 सेकंड में इसका भी आंसर लाएंगे। पहले हम इसको डिटेल में सीखेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक में 2 सेकंड में इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। चलिए पहले इसको डिटेल में हम लोग सीखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना, पहले जो अंदर बैठा, पहले अंदर हम देखेंगे। जो यहाँ पे देखो छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हमारा फर्स्ट वाला छोटा ब्रैकेट है। अब छोटा ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना है 2 की पावर 2 है। जब 2 की पावर 2 है तो इसको हम 4 लिख सकते हैं नहीं, 2 की पावर 2 को हम 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर हम 4 लिखेंगे तो 4 हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, ये 4 हो गया। अब एक चीज़ बताओ कि यहाँ रूट में है, ये रूट में है कि नहीं, देखिए यहाँ पे रूट है, रूट में है। और यहाँ रूट में कितना 4 है, 4 है तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे 2 अगर रूट में रहता है तो उसको 1/2 लिखते हैं। अगर यहाँ 4 है तो इसको 1/4 लिख सकते हैं हम। यहाँ पे 4 है ना तो 1/4 हम लिख सकते हैं इसको है। और यहाँ पे हमारा इसका पावर कितना है 3 है, 3 है तो ये क्या होगा, ये अपॉन में है तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 का गुणा हो जाएगा, 3/4 लिख सकते हैं। ये देखिए एक बार फिर से देखिए आप कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 हम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 4 रूट है ना, जब 4 रूट है इसको हटाते हैं तो हमारा कितना आता है 1/4 आता है, 1/4 लिख दिए हम। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए इसी पावर हमारा जो पहला वाला इसी पावर 3 है ना, जब इसी पावर 3 इसकी पावर हमारे इसमें गुणा होगा कि नहीं, 3/4 हो जाएगा, 3/4 कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके आगे हमारा कौन बचा है, देखिए यहाँ रूट में 5 मतलब 5 रूट में है, 5 रूट में रहने देते हैं। फिर यहाँ पे मझला ब्रैकेट है, फिर हमारा कौन है 6 रूट में है। जब 6 रूट में है इसका मझले ब्रैकेट के ऊपर कितना पावर है 4 है, 4 रहने देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे पहले इसको हम रहने देते हैं, 6 रूट को रहने देते हैं। अब यहाँ पे 4 है, 4 को लिखते हैं। जब 4 को हम लिखेंगे 4 की पावर कितना है 3/4 है, कोई दिक्कत नहीं 3/4 है। अब यहाँ पे रूट में जो है रूट को हटाते हैं तो हमारा कितना होता है, यहाँ पे 5 रूट में है तो इसको हटाएंगे तो इसी की पावर 1/5 होगा ना। देखिए 4 की पावर 3/4 है, अगर इसको 5 रूट में दिया गया है तो बताओ इसी की पावर में हमारा 1/5 आएगा ना, तो इसलिए 4 की पावर में भी 1/5 हम लिखेंगे। और इसी की पावर हमारा कितना दिया गया 4 दिया गया, 4 जब इसी की पावर दिया गया है तो यहाँ पे 4 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है पावर में। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 रूट में दिया किसका है, रूट 4 की पावर 3/4 के निकालना है। अगर यहाँ 5 रूट को क्या हम इसको लिख सकते 1/5 लिख सकते हैं, और 4 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गया। अब फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 4 काट सकते हैं यहाँ पे ना, देखिए 4 से 4 हमारा कट जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे 6, 4 की पावर 3/5। अब लास्ट स्टेप हमारा है 6 रूट 4 की पावर 3/4 हो गया, 5 हो गया। अब इसको अगर हम करेंगे तो इसको 6 रूट को हम बोल सकते हैं 4 की पावर 1/6 बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 की पावर 3/5, 4 की पावर 3/5 तो आया, और लेकिन यहाँ पे कौन है 6 है तो 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/6 हो गया। जब 1/6 हो गया, जब इसको हम काटेंगे, देखिए इसको 1/6 लिखेंगे, इसको काटेंगे 6 को 3 से, 3 दूनी 6 तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा। 4 की पावर कितना आ गया, 4 की पावर आ गया 1/10, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
4 की पावर 1/10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल इसको और हम सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको और सरल करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको हमारा 4 को 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, जब 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये पावर में हमारा 1/10 है तो 1/10 बोल दिए। अब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 को काटेंगे 2 से तो कितना आ जाए, 2 × 10 तो हमारा कितना हो गया, तो 2 की पावर 1/5 हो गया। 2 की पावर 1/5 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसी की पावर 1/10 है तो 1/10 में इसमें गुणा हो जाएगा और 10 को हम 2 से काटेंगे, 2 की पावर 1/5 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये तो हम डिटेल में इसको किए हैं, अब इसको शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक हम इसके देखते हैं। चलिए शॉर्ट ट्रिक्स इसको हम लोग करते हैं। कुछ नहीं, शॉर्ट ट्रिक अगर अपनाना हमें, शॉर्ट ट्रिक्स इसको हम करते हैं, आंसर हम लोग लाएंगे मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर लाएंगे। अगर यहाँ पे पहले हमारा कौन बैठा है, यहाँ पे 2 को लिख लेते हैं, 2 को लिख ले, जो यहाँ पे अंतर रहेगा छोटा ब्रैकेट में जो रहेगा उसको हम लिख लेंगे। यहाँ 2 है, 2 को लिख दिए हम। अब हमें क्या करना है, जो 2 को लिखे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे इसकी पावर देखो कौन कौन बैठा है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 4, 2 3 4 है तो इसी की पावर में हम क्या कर देंगे, 2 3 4 का गुणा कर देंगे, 2 × 3 × 4 गुणा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पावर में करना, 2 की पावर 3 4 है ना, तो इसी 2 की पावर 2 × 3 × 4 कर दिए। अब अपॉन कर देते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं पावर तो पावर में लिखेंगे, वो अंश में जाएगा, और जो यहाँ पे √4 √5 √6 रूट तो अपॉन में आता है, जब अपॉन में आता है तो 4 5 6, यहाँ अपॉन करेंगे 4 5 6 कर देते हैं, बस डायरेक्ट करना हमको है, तो यहाँ 4 5 6 कर देंगे। अब काटा पीटी कर देते हैं, काटा पीटी करेंगे तो 4 से 4 कट गया, और यहाँ 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 कट गया। देखिए 4 से 4 कटा, 3 को गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, बचा कौन, 2 की पावर 1/5, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 1/5। देखिए आया था कि नहीं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये डिटेल हमारा है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 की पावर 1/5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह ए वाला हमारा क्वेश्चन रहा, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से मात्र करेंगे। अब यहाँ 3 है, देखिए हमारा छोटा ब्रैकेट है कि नहीं, ये छोटा ब्रैकेट है तो इसको हम पहले लिख उठाएंगे, इसके अंदर कौन बैठा है, 3 बैठा है, 3 को उठाएं, 3 को लिख लिए, यहाँ 3 है, 3 को लिख लिए। अब इसमें कौन है, 3 की पावर 6 फिर 3 फिर 7, इसका गुणा कर देते हैं 3 की पावर में, 3 की पावर 6 × 3 × 7 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपॉन में कौन आता है, ये जो हमारा रूट में रहता है अपॉन में आता है, अपॉन में कौन है, रूट में 3 रूट है, फिर 6 रूट है, फिर 7 रूट है, तो 3 6 7 लिख दिए, 3 6 7 अपॉन में लिख दिए, बस कुछ नहीं करना। अब यहाँ से काटा पीटी कर दो, 3 से 3 कट गया और 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया। हमारा यहाँ पे जब सब कट ही गए तो बता कौन एक बचेगा, सब कट के एक ही बचता है ना, तो यहाँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब 3 है, तो हमारा 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप को हम कर सकते हैं, और इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आसानी से हम लोग एग्जाम में अपना समय बचा सकते हैं। अगर यहाँ तक आप लोग समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं डेली आप लोग ट्रिक लेके आता हूँ, आप लोग पर नोटिफिकेशन पहुँच सके।